क्या नाम है विधायक का? हम क्या जानते हैं क्या नाम है, आए नहीं करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं। अभी मिले हैं जनता से, आप लोग के बीच पहुंचे हैं संजीव हम तो पहचानते भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो यहाँ के विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं दीघा का डेवलपमेंट होगा। पान का पत्ता सर जाता है और नेता लोग भी सर जाते हैं, इसलिए हर बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। रोड जो है आज तक हम लोग को ढलाया नहीं, हम लोग जाते हैं आते हैं तनका सा बरखा होता है तो पानी इतना हेल के हम लोग जाना पड़ता है परिवार को, हम लोग को। जो भी नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो इनसे तो बेहतर ही काम करेंगे। विधायक जी यहाँ कभी आए हैं, हम लोग से भेंट किए हैं कभी। मोदी जी कहते हैं वो काम करते हैं, वैसा ही उन्हीं का पार्टी का वो भी है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में हम पहुंचे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जानने दीघा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि इस बार जो है हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से संजीव चौरसिया लगातार 10 सालों से यहां पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो वहीं इस बार जो है बिट्टू सिंह भी मैदान में, सीपीआई की तरफ से दिव्या गौतम भी मैदान में। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम जो है वो निकल कर आता है, चूँकि संजीव चौरसिया का क्या कुछ काम जो हुआ है यहाँ विकास के कार्यों की अगर बात करें तो कितनी सड़कें बनी हैं, वेंडिंग जोन की क्या स्थिति है, नाले की क्या स्थिति है, जल जमाव होता है उसकी क्या स्थिति है, और क्या इस बार दीघा की जनता जो है बदलाव चाहती है। दीघा विधानसभा के वोटर हैं आप जी। संजीव चौरसिया काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ विधायक हैं, क्या लग रहा है इस बार उनको फिर से मौका दीजिएगा? देखिए, हम तो मौका नहीं देंगे भाई, खुलेआम बोल रहे हैं और बोलने का ताकत भी रखते हैं, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का जो वोट है ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो उसी को अपना समय या वोट दे जो कल को आपको काम आ सके। 5 साल के बाद ही वो लोग नज़र आते हैं, बाकी बीच के 5 साल कहाँ रहते हैं, मेरा ये सवाल है उनसे। अभी चुनाव का वक्त है, क्या इस बार वो क्षेत्र में पहुँचे, आप लोग से मिले हैं, आप लोग की समस्याएं सुनी हैं? जी, मैंने तो नहीं देखा है, अभी चुनाव का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि अभी तो वो निकलेंगे, ढोल नताशा लेके निकलते हैं, लोगों के पास मिलने का कोशिश करते हैं, मगर ये सब सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। हालांकि एक वक्त था जब हम और हमारे परिवार वाले भी उनको सपोर्ट किया करते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका जो मुखौटा है वो हट चुका है और असली चेहरा सामने आ चुका है। और मेरे हिसाब से ये दीघा के जो जनता है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, बहुत लंबे समय से उनके साथ खेला गया है, बट अब और ज़्यादा ये चीज़ नहीं होने वाला है। तो क्या लग रहा है दूसरे को मौका दीजिएगा? यहाँ पर जो है जनसुराज के प्रत्याशी भी हैं, बिट्टू सिंह, सीपीआई से दिव्या गौतम है, क्या लग रहा है किसको इस बार मौका दीजिएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो इनसे तो बेहतर ही काम करेंगे। बाकी कोशिश यही रहेगा कि अभी बिट्टू सिंह का थोड़ा ज़्यादा नाम मैं सुन रहा हूँ और जैसा वो बता रहे हैं, जैसा लोग उनके बारे में बता रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो यहाँ के विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं दीघा का डेवलपमेंट होगा। जी, क्या लग रहा है बाबा इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल जो है ठीक है, लेकिन ये बीजेपी का और नीतीश जी का सच्चाई जो है वो खुल चुका है और सरकार को बदलना इसलिए ज़रूरी है कि रोटी को अगर एक तरफ रख दीजिए तो जल जाएगा, घोड़ा को अगर ना फेरिए ना बदलिए तो आंकड़ा लग जाएगा। पान का पत्ता सर जाता है और नेता लोग भी सर जाते हैं, इसलिए हर बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन 10 साल से संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक, उनको कब बदलिएगा? बदलना भी है कि नहीं? आशा है कि इस बार बदल देंगे। काम नहीं किए हैं संजीव चौरसिया? और काम तो मुंह से बहुत कुछ किए हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं वो काम करते हैं, वैसा ही उन्हीं का पार्टी का वो भी है। हकीकत धरातल पर कोई काम कुछ नहीं है। कभी मिले हैं जनता से, आप लोग के बीच पहुंचे हैं संजीव? हम तो पहचानते भी नहीं, यही लोकल है, घर है। क्या दशा हो रहा है सब रोड का, क्या हो क्या रहा है, खंडर करके और सब बिगाड़ दिया। यहाँ तो कुछ ठीक है, इधर जाइए 2-3 बरस में वो खंडर का खंडर पड़ा है, माल लेकर के चला गया, एक रोड को 10 बार कोरवा देना है, यही धंधा। इसलिए जो है इस बार बदलाव सबका जरूरी है, चाहे कोई किसी का सरकार हो, इस बार बदल देना है। विधायक जी यहाँ कभी आए हैं, हम लोग से भेंट किए हैं कभी? कोई से पूछिए तो हम बताते हैं, हम कैसे कहेंगे, सारा लोग कहेगा। यहाँ कोई विधायक जी हम लोग को चेहरा दिखाए हैं? क्या नाम है विधायक का? हम क्या जानते हैं क्या नाम है, आए नहीं करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं। संजीव चौरसिया पिछले 10 साल से विधायक, आज तक क्षेत्र में नहीं है। ओह, गरीब का भी कोई आता है कि अमीर का भी रुक जाता है? बताइए ना। हम आप गरीब है तो आपको भी के जाएगा, हमारा भी के आएगा।
अमीर का भी रुक जाएगा, अमीर कैसे बात करेगा, लेन देन रहल वहल करेगा। हम लोग का दिन भर कमाते हैं, सांझ के घरे आए। रोड जो है आज तक हम लोग का ढलाया नहीं। हम लोग जाते हैं आते हैं, तनका सा बरखा होता है तो पानी इतना हेल के हम लोग जाना पड़ता है परिवार को, हम लोग को। हाँ, रोड ढलवा दीजिए, हम लोग का ही निवेदन है, ये ढलवा दीजिए। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में विधायक जी को बदलना है, दूसरा को मौका देना है इस बार? कोई किसी का एक के बार का विधायक जी हो चाहे हम हो, कोई किसी का बक्साया हुआ नहीं है, समझे। जिसका पहले विचार होगा वही को हम लोग चुनते हैं। जो हमारा काम करेगा वही हमारे विधायक रहेंगे, और जो काम नहीं करेंगे तो विधायक कर क्या करेंगे। दूसरा को मौका दीजिएगा तब तो कहाँ नहीं देंगे, जरूर देंगे मौका, देंगे, कहाँ नहीं देंगे। कि इस वक्त हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र से कुछ और भी वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, जो 6 तारीख को मतदान होने, उन पर इनका मन मिजाज क्या है, क्या कुछ संजीव चौरसिया जो कि वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया है, क्षेत्र में पहुँचते हैं कि नहीं, जनता से मिलते हैं कि नहीं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहीं दीघा के रहने वाले हैं। विधायक संजीव चौरसिया हैं यहाँ के, 10 साल से विधायक है, कभी देखे हैं आप? ना, हम तो नहीं देखे हैं, ना उनको चिन्हते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से दीघा की जनता ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि इस बार जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा, चूँकि संजीव चौरसिया जो हैं कभी क्षेत्र में नहीं पहुँचते हैं, कभी लोगों से नहीं मिलते हैं, और जिस तरीके की दीघा की सड़कें हैं उसको लेकर भी जनता में जो है काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों का कहना है कि तकरीबन 10 साल से जो है कुछ सड़कें ऐसी हैं जिस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, और जो सड़कें बनी भी हैं नगर निगम के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो संजीव चौरसिया जो कि यहाँ के विधायक हैं वो ले जाते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं जनता ने बताई हैं, और जिस तरीके से इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो टक्कर देखने को मिल रही है, एक तरफ बिट्टू सिंह है, CPI की तरफ से दिव्या गौतम है, और BJP की तरफ से संजीव चौरसिया हैं। तो संजीव चौरसिया पे एक तरीके से परिवारवाद का भी ठप्पा लगा हुआ है कि एक ही परिवार से आते हैं जिनको बार बार BJP की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, दूसरे कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से दीघा विधानसभा के लिए लगे हुए हैं कि उनको भी टिकट मिले, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण भी करते रहें, लेकिन उनका टिकट काटकर संजीव चौरसिया को फिर से मौका दिया गया है। और अब देखना होगा कि इस बार दीघा की जनता जो है किसको मौका देती है, किसको अपना विधायक फिर से चुनती है। क्या इस बार दीघा विधानसभा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो वादा कर रहे हैं, अगर जीतने के बाद वो वादा पूरा करते हैं, क्योंकि संजीव चौरसिया ने जिस तरीके से वादा किया था कि 10 से 24 एकड़ का मामला जो है सुलझा देंगे, लेकिन 2 टर्म विधायक रहने के बावजूद भी उस पर अभी तक सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिजल्ट जो है धरातल पर देखने को नहीं मिला है। तो देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है। दीघा विधानसभा सीट क्या इस बार फिर संजीव चौरसिया के खाते में जाती है, या फिर विपक्ष की तरफ से बिट्टू सिंह है और दिव्या गौतम है, किसके पाले में सीट जाती हुई दिखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।